नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। और आप देख रहे हैं यूपी दर्पण समाचार। आज लखीमपुर जनपद में फाइलेरिया दिवस का सप्ताह मनाया जा रहा है, जो आने वाले 3 तारीख को समाप्त हो जाएगा। इस सप्ताह के अंदर फाइलेरिया से पीड़ित मरीजों को और स्वास्थ्य नॉर्मल मरीजों को भी जो है दवा उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर, हर गली मोहल्ले जाकर के फाइलेरिया की दवा का वितरण कर रहे हैं। गर्भावस्था और 2 साल के नीचे बच्चों को छोड़ करके सभी बच्चों को और बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों को उनकी आयु और वजन के हिसाब से दवाइयाँ खिलाई जा रही हैं। आइए, मेरे साथ मौजूद हैं मौके पे लखीमपुर जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी। डॉक्टर साहब, जो आपका ये फाइलेरिया का 10 दिन का ये कार्यक्रम चल रहा है, लास्ट ईयर भी ये कार्यक्रम चला था, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले साल में और इस साल में क्या पेशेंट्स में कुछ आपको लगा है कम हुए हैं या बढ़े हुए हैं? किस क्षेत्र में ज़्यादा हैं पेशेंट? देखिए, ऐसा है कि फाइलेरिया जो कैंपेन है उसमें हम लोगों ने ये 3 सप्ताह का प्रोग्राम है और इसमें 3 सप्ताह के प्रोग्राम में हम लोग जो हमारी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो घर घर जा रहे हैं। और उसमें जो ये कैंपेन है बेसिकली दिस इज़ IDA कैंपेन। इसमें 3 तरह की दवाएं जो हैं, आइवरमेक्टिन, DEC और एल्बेंडाजोल, ये 3 ड्रग्स जो हैं वो एडमिनिस्टर की जा रही हैं अपने स्कीम के द्वारा, अपने स्वयं की प्रेजेंस में लोगों को खिलाई जा रही है। और ये सुबह विजिट होती है, और अगर सुबह कोई व्यक्ति ऐसा है जो घर में मौजूद नहीं है तो उसमें शाम को पुनः उस पर विजिट की जाती है। कुछ लोग भ्रांतियों वश इन दवाओं को लेने में संकोच करते हैं, क्योंकि कई बार छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे किसी को सीने में जलन होना, जी मिचलाना, इस तरह का। लेकिन इन दवाओं से फ़ायदा ये है कि वो आपको लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से बचाएगा। जो हाथी पाँव वगैरह आप देखते हैं, 3 पाँव और ये इस तरह की बीमारी से ये बचाता है। और ये जो कैंपेन है उसमें मेरा यही आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि सभी लोग जब स्वास्थ्यकर्ता आपके यहाँ आ रहे हैं तो बगैर किसी संकोच के दवाएं खाएं, स्वास्थ्यकर्ता के सामने खाएं। और इसके अलावा बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करें। जिन लोगों में साइड इफ़ेक्ट आता है उसके लिए ये समझिए कि उनको इन दवाओं की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका जब एक बार हो जाएगी तो कोई इलाज नहीं है। आप बचाव तो कर सकते हैं लेकिन हो जाएगी तो इलाज नहीं है। और तराई का जिला होने के नाते हमारे यहाँ पे कुछ केसेस हमेशा से निकल के आते हैं। जैसे लिम्फेडिमा के हमारे पास लगभग जो है 2800 केस थे पिछले वर्ष, और हाइड्रोसील के 1009 केस थे। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं इनसे बचाव हो, इसीलिए जो है ये चल रहा है। केसेस लगभग उतने ही हमारे पास आ रहे हैं, प्रोपोर्शनेट जो हैं जी। और ये पिछले साल भी ये कैंपेन हुआ था, उसी तरह अभी भी चल रहा है, और 10 ब्लॉक्स में हम लोग चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति जैसे पूर्व में कोई जैसे BP की है या डायलिसिस करा रहा है, गंभीर मरीज, तो उसके साथ क्या ये दवाइयाँ ले सकता है? देखिए, इसके बाद विषय में मेरी ये सलाह है कि जब आपके घर में जो कर्मचारी आ रहा है जी, तो उसको आप बता दें कि अगर आप गंभीर रूप से बीमार हैं जी, तो उस दशा में आप जो है उसको बता दें कि मेरे को ये बीमारी है। तो वो जो डॉक्टर्स हैं उसमें उनको वो प्रिस्क्रिप्शन भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे आजकल तो संचार के बहुत माध्यम है। डॉक्टर को, जो प्रशिक्षित डॉक्टर है, उसको भेज दिया जाएगा और उनकी सलाह के उपरांत उसके हिसाब से काम करेगा, दवाएं दी जाएंगी। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो मरीज किस तरह की बीमारी से ग्रसित है और कौन सी दवाएं वर्तमान में ले रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो दवा दी जा रही है, 1 डोज आप वहाँ पे खिला रहे हैं कैंप में आपके, तो ये कितने दिन तक इफेक्टिव रहता है नॉर्मल व्यक्ति है? देखिए, ऐसा है, ये स्टैट डोज है, ये एक ही बार में दी जाती है। ठीक है,
इसके बाद अगर अगले साल कैंपेन चलेगा तो अगले साल फिर दी जाएगी, क्योंकि जो भी वर्म्स हैं इसके, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इसमें। जैसे अल्बेंडाजोल है, अल्बेंडाजोल वही गोली है जो कि आप लोग जो है पेट में कीड़े होते हैं तो आप खाते हैं, ठीक है। तो ये दवाओं का कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है, माइनर से साइड इफेक्ट्स हैं, और ये इफेक्टिव होती हैं। अगर आपके बॉडी में जो है वर्म्स हैं तो उनको ये डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। तो इसलिए इसको देना जो है, इसमें कोई बगैर किसी संकोच के इसको खाइए। और जो इसकी मात्रा है, वो 3 दवाएं इसमें हैं, IDA, आइवरमेक्टिन, DEC और एल्बेंडाजोल जी। तो ये जो दवाएं हैं इनकी मात्रा बच्चे की एज और हाइट के हिसाब से निर्धारित होती है। तो अगर जैसे आइवरमेक्टिन की बात करें तो वो बच्चे की हाइट से निर्धारित होती है, और जो DEC है वो और एल्बेंडाजोल है वो बच्चे की उम्र से निर्धारित होती है। 1 साल के नीचे के बच्चे को जो है और गर्भवती महिला को ये नहीं दिया है। और ये तो पहले ही बात हो चुकी है कि गंभीर रूप से ग्रसित जो व्यक्ति है उनको नहीं देना। डॉक्टर साहब, आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा फैला रहा है, तो क्या डेंगू के लिए या मलेरिया के लिए भी इस तरह की कभी कोई कैंप करने का विचार है, कोई आइडिया? देखिए, डेंगू जो होता है उसके लिए और मलेरिया के लिए दोनों ही मच्छर जनित रोग हैं। हाँ। अलग अलग मच्छर होते हैं उसके लिए। मलेरिया एनोफिलीस मॉस्किटो है और डेंगू के लिए जो है एडीज। लेकिन मच्छरों का जो है वो अगर हमारे घर के अंदर या घर की छत पे या अड़ोस पड़ोस में कहीं भी जलभरा होगा तो ऐसे में मच्छरों का प्रजनन होता है, और ये प्रजनन काल है इनका। इस समय बहुत तेज़ी से मच्छर ब्रीड करते हैं, और मच्छरों के जरिए ही जो है हमें डेंगू का वायरस हमारे शरीर में पहुंचता है, ठीक है। तो अब हमें बचाव के लिए करना ये है कि अपने घर के आसपास और अपने घर के अंदर छत पे कहीं पे हम जो है वो पानी का एकत्रित नहीं करें। थोड़ा सा पानी भी इसमें जो है मच्छरों के लिए पर्याप्त होता है। अगर आपकी छत पे कोई प्लास्टिक की टूटी बोतल पड़ी हुई है, हाँ, और उसमें जो है अगर 30-40 ml पानी इकट्ठा हो गया है, वही पर्याप्त है मच्छरों के प्रजनन को करने के लिए, खासतौर से डेंगू का जो एडीज मस्किटो है उसके लिए, ठीक है। तो एक तो हमें वो नहीं करने दें, दूसरा हम मच्छरों से बचाव के लिए कार्रवाई करें। हम फुल आस्तीन की शर्ट, अगर हम बाहर निकल रहे हैं और हम ऐसी जगह हैं तो हम फुल आस्तीन की शर्ट पहन के निकलें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। मॉस्किटो रेपेलेंट्स जो और आते हैं उनका हम इस्तेमाल करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हमें फीवर आ रहा है तो हम प्रशिक्षित चिकित्सक से अपना इलाज करें। किसी भी हम अप्रशिक्षित या झोला छाप व्यक्ति से हम इलाज कराने की जगह प्रशिक्षित व्यक्ति से इलाज कराएं तो वो सही डायग्नोसिस बना के सही उपचार देगा। डेंगू अगर हो भी जाता है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, रेस्ट करने की ज़रूरत है। प्रशिक्षित डॉक्टर से उपचार लेके घर में ही जो है उसका इलाज किया जा सकता है। कुछ जांचें करनी है और उनसे ये पता चलेगा कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है या घर पे रह के इलाज हो सकता है। तो अपना बुखार का इलाज करें, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें, रेस्ट करें, प्रशिक्षित डॉक्टर की देखरेख में दवाइयाँ लें। मैम, ये आपने कैंप लगाया है, ये आपका कितने दिन का कैंप है? 8 दिन हो गए हैं। ये पिछले साल भी आपने कैंप लगाया था यहाँ पे? तो पिछले साल आप थे यहाँ पे? नहीं, पिछले साल हमारे सीनियर। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, पिछले साल में और इस साल में आपको लगता है कि कुछ पेशेंट्स कम हुए हैं? प्रतिदिन के हिसाब से कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे आपके पास दवा खाने के लिए? 50-51 लोग लगभग खा लेते हैं। 50-51 लोग एक दिन में खा लेते हैं। और जब ये आपका कैंप ख़त्म हो जाएगा उसके बाद अगर कोई खाना चाहेगा दवा तो कहाँ से मिल सकती है? जिला मलेरिया का जो ऑफिस है वहाँ पे जाकर मुफ्त में दवाई प्राप्त कर सकता है। जिला मलेरिया ऑफिस के हॉस्पिटल में कहीं है या कहाँ पे है ये? अलग से ऑफिस बना हुआ है, जो गवर्नमेंट एनएमसीसी बस जस्ट बगल में जिला मलेरिया ऑफिस का कार्यालय बना हुआ है, वहाँ से मुफ्त में दवाई प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो ये ऑफिस आपका औरंगाबाद में कहीं हुआ करता था? सर, अब ये यहीं पे है।
मैम क्या नाम है आपका डॉक्टर? आकांक्षा जी, ये कैंप आपने जो यहाँ पे लगाया है कितने दिन के लिए लगाया हुआ है कैंप? तो ये 10 अगस्त से 2 सितंबर तक चलाया जा रहा है लखीमपुर खीरी में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। जिससे ये तराई क्षेत्र है तो यहाँ पर भी केसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो उसके लिए उसकी रोकथाम के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। आपने क्या महिला थाने में ही कैंप लगाया है और यहाँ पे कितने दिन का आपका ये कैंप है? तो यहाँ पे आज मेरा पहला दिन है, तो इससे पहले भी हमने कई जगह पे कैंप लगाया हुआ है। विकास भवन में लगाया है, जिला कारागार में लगाया है और पुलिस लाइन में लगाया है, गुरु नानक महाविद्यालय में लगाया है, कलेक्ट्रेट ऑफिस में भी लगाया है। नहीं, एक जगह पे जब आप कैंप लगाते हैं तो कितने दिन के लिए कैंप करते हैं वहाँ पे? सर वहाँ पे हमारी तो ये जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पे जितना स्टाफ है जितने दिन में हम उनको खिला सकें। जब जिला कारागार में जैसे कि बचे हुए थे तो सर वहाँ पे हमने 2 दिन में कैंप लगाया था। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, ऑन एवरेज में अगर आपसे पूछूँ कि पर डे के हिसाब से कितने लोगों को आपने दवा खिलाई है? सर 250 से 300 लोग प्रतिदिन खा लेते हैं। प्रतिदिन खा लेते हैं। इससे पहले भी लास्ट ईयर भी मैं जानता हूँ कि आपका कार्यक्रम ये चला था 1 महीने के लिए समझो, तो उसके बाद भी आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं जिनको दवा खाने की ज़रूरत है? तो बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि सर ये तराई क्षेत्र है तो यहाँ पे तो ज़्यादा केसेस मिलते हैं, तो सर कोई ना कोई तो यहाँ पे छूट जाते हैं। तो सर बिल्कुल ये ज़रूरत है कि उनके बाद में भी ये दवाई छूट जाए। खिलाना? नहीं खाएंगे नहीं आप बच्चा हाथ ले लीजिए, बैठे हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये कैंप आपने कब से कब तक के लिए लगाया हुआ है? ये 10 सितंबर से 10 अगस्त से 2 सितंबर तक है। 2 सितंबर तक। कितने रजिस्ट्रेशन आपके पास हो गए होंगे अभी पर डे के हिसाब से? अगर मैं जानना चाहूँ प्रतिदिन कितने लोग आते हैं आपके पास यहाँ पे? 60 प्लस या 50 प्लस आ जाते हैं। 50 प्लस आते हैं। क्या क्या दवाएं आप इसमें दे रही हैं? एक है आइवरमेक्टिन, एक अल्बेंडाजोल है और एक डाइथाइल कार्बोनोल। इसमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ज़रा उस बारे में आप बताएंगे। इसमें ये दवा खाने से जो है हाइड्रोसिन जैसी समस्या, महिलाओं में ब्रेस्ट लिम्फोडिमा जैसी समस्याएं जो हैं वो मतलब नहीं रहती हैं। और जो एक अल्बेंडाजोल है, उसकी वजह से मतलब जो हमारे लीवर संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं वो नहीं होती, बैक्टीरिया डिसीज वगैरह ये सब नहीं होती है। वो नहीं होती। पेट के कीड़े जैसे हो जाते हैं छोटे बच्चों में, ये सब नहीं होते हैं अल्बेंडाजोल खाने से।